बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 9th क्लास का चैप्टर जो हमने शुरू किया है पहले, जिस चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स, इसमें हमने मीनिंग ऑफ राइट्स पढ़ा है, डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ा है, राइट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स पढ़ा है, और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इससे पहले हमने 3 की फीचर्स पढ़े हैं। क्या थे वो 3 फीचर्स? इसमें हमने फेडरलिज्म पढ़ा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा है, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा है। अब हम चौथा की फीचर पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब यानी कि आपको इस तरह समझना है कि बेसिक राइट्स। फंडामेंटल का मतलब फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो समझिए आप इस तरह की जो बेसिक राइट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स यानी कि कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देखिए, कॉलोनियल पीरियड में हमारे लोगों पर बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारा जुल्म किया गया कॉलोनियल पीरियड में। हाँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि हमारे लोगों को कॉलोनियल पीरियड में बहुत सताया गया। अब इन लोगों को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की टीम बैठी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम में, तो उन्होंने पहले सोचा कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान लोगों पर बहुत सारी परेशानियां थी। लोगों पर टैक्सेस बढ़ाए गए, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स के ज़रिए लोगों को तंग किया गया। किसी चीज़ की फ्रीडम नहीं थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। तो कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से। यानी कि कॉलोनियल पीरियड में, जिस तरह आपने पहले ही पढ़ा, कॉलोनियल पीरियड के दौरान यानी कि किसी लोगों को कोई राइट नहीं दिया गया, लोगों को सिर्फ सताया गया टैक्सेस के ज़रिए, बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए कॉलोनियल पीरियड के दौरान। जिस तरह हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स में भी थोड़ा पढ़ा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी हमने पढ़ा। अब ये चौथा जो ये की फीचर है फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट आपको तब समझ आएगा जब आपको थोड़ा पीछे जाना है कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान लोगों को किस तरह सताया गया, चाहे वो टैक्सेस के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए लोगों को तंग किया गया यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स के ज़रिए से। यानी कि किसी चीज़ की कोई आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई यहाँ नाम व निशान नहीं था। तो इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अलाउज ऑल इट्स सिटीजन्स टू एंजॉय इक्वल राइट्स। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया, इक्वल राइट्स दिया। फॉर दिस पर्पस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स। अब आपको ये पढ़ना है कि फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। यानी कि जिन लोगों पर पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स के ज़रिए से जो बहुत सारे मज़ालिम किए गए हमारे लोगों पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। यानी कि इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सोचा कि अब लोगों को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। लोग पहले ही परेशान थे, टैक्सेस के ज़रिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इन लोगों पर बहुत सारे टैक्सेस बढ़ाए गए, हर एक चीज़ पर टैक्सेस बढ़ाए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को कुछ रिलीफ देने की कोशिश की। वो क्या था? वो फंडामेंटल राइट्स थे। फिर हमें फंडामेंटल राइट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। आप समझिए, इनको हम क्या बेसिक राइट्स भी कहते हैं। जिस तरह आपके घर में बच्चे होते हैं, अगर आप बच्चों को क्या खेलने नहीं देंगे तो वो आपको ज़रूर कहेंगे हमें खेलने का हक है। इसी तरह से जो ये फंडामेंटल राइट है, ये लोगों के बुनियादी हुकूक हैं। यानी कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, इसमें हमने सबसे पहला जो राइट था, राइट टू इक्वलिटी, इसमें आता है फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम,
तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, सिक्स राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। ये हमें क्या किसने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से हमारे लोगों को यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए। आज भी हम इन राइट्स का इस्तेमाल करते हैं कि हर एक इंसान यानी कि इक्वल हैं, हाँ हर एक इंसान यानी कि हर एक इक्वल होता है कानून के सामने, लॉ के सामने हम सब यकसा हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वलिटी होती हैं, हर एक इन फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इन राइट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको ये बात याद रखनी है, ये जो चौथा की फीचर है, जिस तरह हमने पहले फेडरलिज्म पढ़ा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा, इसी तरह से ये चौथा की फीचर है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपको इस तरह याद रखना है, ये एक बेसिक राइट है, ये एक बुनियादी हुकूक हैं हमारे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इन 6 फंडामेंटल राइट्स को हमने फिर अलग अलग पढ़ना है। सबसे पहला राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 बुनियादी हुकूक हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, हमारे लोगों को दिए हैं। इक्वल यहाँ इस इन फंडामेंटल राइट्स की वजह से इक्वलिटी कायम हुई है। हर एक इंसान, वो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, ताकतवर हो, तंदुरुस्त हो या कमज़ोर हो, हर एक इन फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं जो दुनिया का सबसे लोकतंत्र माना जाता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए हमें ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब आपको समझ आया होगा कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से राइट्स होते हैं, ये राइट्स हमें किस तरह से दिए गए। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया, कॉलोनियल पीरियड में लोगों को बहुत सताया गया, टैक्सेस के ज़रिए से लोगों को तंग किया गया, ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स के ज़रिए से। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, आइन बनाने वाले थे, उन्होंने सोचा कि अब लोगों को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। ये रिलीफ हमें फंडामेंटल राइट्स के ज़रिए से दिया गया है। अब कल हम इंशाल्लाह अलग अलग पढ़ेंगे, राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है। ये हम बाद में इंशाल्लाह अलग अलग पढ़ेंगे। शुक्रिया।